नीट मामले में कोर्ट अभी ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी की डेप्थ है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से बड़े सारे क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि एनटी के द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है। काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो कि अभी भी, अगर आप कहें कि सब स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल रिजल्ट था वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। Without analytical data and the entire results, we are before the court, and it's a kind of not sufficient data which has been provided by the NTA in the form of entire result not in public domain to argue, to base the arguments on the said aspects, whatever the anomalies that has been done, malice, that was the part of the results. So in the absence of the entire data or the result of all the students, we are feeling slight difficulty because that the results should have been come in the public domain till now. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट आई है, अब आप देखें कि तन्वी सारवाल का जो केस था 2015 में, डेंटल यूजी का एग्जाम जो रिकंडक्ट किया गया था, उसमें 70 to 80% इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। उस इन्वेस्टिगेशन में ये आया था कि पेपर लीकेज कैसे हुआ था। अब सीबीआई जब इन सारी केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इवन लास्ट टाइम भी कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ इस एस्पेक्ट पे कि लोकल है या वाइड स्प्रेड है। जैसे हमने बताया कि टेलीग्राम चैनल पर पेपर आ चुका था सुबह 5 बजे 5 मई 2024, और वही पेपर जो स्टूडेंट्स के हाथ में आया 2 बजे एग्जाम देने के लिए। और अगर एक पेपर पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे घूम रहा है सुबह के टाइम पे, और जो कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एक पेपर सोशल मीडिया पर है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोकलाइज है? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे एक कोई मैसेज आता है या पेपर आता है, तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कैन बी वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। सो इट्स नॉट ए लोकलाइज केस, ये लोकलाइज नहीं है, और एग्जाम को रिकंडक्ट करना ही सोल्यूशन है। आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, और साथ में एनटीए कैसे कोर्ट के क्वेश्चंस को? देखो, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये है कि एनटीए ने काउंटर एफिडेविट में एक तो अपना स्टैंड ये लिया कि लोकलाइज लीक है। कुछ जहां पर चीजें थी, जहां पर लीकेजेस की बात थी, उन्होंने अप्रोप्रिएट जो भी एक्शंस लेने थे पुलिस ने लिया है, और एनालिटिक्स के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वाइड स्प्रेड नहीं है। बट वो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। जो एनालिटिक्स हमारे पास हैं, जो एविडेंसेस और जिस सोशल मीडिया पब्लिकेशन की और सिस्टमेटिक लीकेज की हम बात कर रहे हैं, वो केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं है। कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि अगर टेलीग्राम के ऊपर आपका पेपर आ जाता है, तो वो लोकलाइज कैसे हो सकता है? इट्स नॉट ए केस ऑफ लोकलाइज लीकेज, इट्स ए केस ऑफ वाइड स्प्रेड leakage throughout the country, and it's a systematic leakage that is done by the people who are engaged, who are in a systematic distribution, systematic जो एक उन्होंने पूरा सिस्टम को एक इम्पैक्ट किया है, और ये वाइड स्प्रेड है, कोई लोकलाइज नहीं है। So what happened inside court today on NEET case? Right now, the hearings are going on in the Honorable Court, and after filing of the responses from the NTA, 2-3 responses have come from the NTA, like the counter affidavit and the written submissions, wherein it has been stated that it's a localized case. But in my point of view, it's not a localized case. It's a systematic leakage that has been done by some culprits who are playing with the future of the students. So once the paper is on the public domain on 5th of July at 5 a.m. in the morning, and that the same paper which was in the hands of the students who were taking the exam, so how can that be said that it's a localized leakage? It's not a localized leakage, and it has widespread impact throughout the country, and it impacts the sanctity of the examination, which requires this examination to be reconducted again. So what's your assessment how NTA answering the questions of court? NTA is right now trying to answer of all the questions basing on one of the data analytics that they have conducted. But you see, when we even don't have the entire results and the data provided by the NTA, we should have the entire results of all the students. In the absence of all the entire result not coming in the public domain, how can we also analyze and apply our mind? So if the NTA is relying upon its own data analytics, we should also have been given the opportunity to have the data, so that we could have applied our mind and data analytics at our end. So if you are selecting and hiding the major part of the data results, how can that be said
that the entire examination was full of integrity, which, in my opinion, is not there. Thank you.